अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आकिब है। मेरी आईडी 9014 है और मेरा जो 9014 है और मेरा प्रोजेक्ट पार्टनर अनस सहीद है। तो मेरा प्रोजेक्ट था क्विज़ सिस्टम, ऑनलाइन क्विज़ सिस्टम, जिसका डेटाबेस का जो टेबल है वो सामने आपके मेंशन हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास 6 टेबल्स हैं: कैंडिडेट टेबल, एडमिन टेबल, रिज़ल्ट टेबल, क्वेश्चन टेबल, एग्ज़ाम टीपीएल और सब्जेक्ट टीपीएल। तो मैं आपको बताता चलूँ कि कैंडिडेट टेबल के अंदर आईडी, नेम, पासवर्ड, ईमेल, कॉन्टैक्ट और इंस्टीट्यूशन है। और कैंडिडेट आईडी जो है वो प्राइमरी की है। इसका मतलब ये है कि वो एक आईडी अगर इसको असाइन हो गई, फॉर एग्जाम्पल अगर इस कैंडिडेट की आईडी है 2, तो वो 2 किसी और को असाइन नहीं होगी, 2 इसी एक बच्चे की होगी, इसकी दूसरे बच्चे की नहीं होगी, प्राइमरी की। उसके बाद एडमिन आईडी है, वो भी फ़ॉरेन की है। यहाँ पे हम आते हैं, सब्जेक्ट आईडी फ़ॉरेन की है। और जितनी भी इसमें आईडीज़ आ रही हैं, सब्जेक्ट, एग्ज़ाम, क्वेश्चन और रिज़ल्ट के अंदर, सबके सब जो है वो आईडी है वो प्राइमरी की है। ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट आईडी होगी, सब्जेक्ट टाइटल होगा। सब्जेक्ट टाइटल मतलब फिर कौन सा सब्जेक्ट है। इसके बाद सब्जेक्ट कोड, जिस तरह हमारे क्लासरूम का कोड होता है 1043 वगैरह, तो इसी तरह है। इसके बाद एग्ज़ाम टीबीएल के अंदर एग्ज़ाम आईडी होगी, एग्ज़ाम टाइटल कि एग्ज़ाम जो है वो क्या चीज़, एग्ज़ाम क्या है, क्विज़ है, असाइनमेंट है, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, मिड टर्म, फाइनल एग्ज़ाम, इसी तरह। और यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन हुआ हुआ है वो 1 to मैनी का हुआ है, मतलब कि एक सब्जेक्ट होगा और उसके मैनी पार्ट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल DBMS है, DBMS के मैनी पार्ट्स मतलब कि क्विज़ 1, क्विज़ 2, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 और काफ़ी सारे होंगे। इसके बाद क्वेश्चन टीबीएल, क्वेश्चन टीबीएल के अंदर हमारे पास क्वेश्चन आईडी, क्वेश्चन टाइटल मतलब कि क्वेश्चन होगा, और आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4 का मतलब ये है कि ऑप्शन दिए हमें, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 और करेक्ट आंसर, इनमें से कोई एक जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें एक्स्ट्रा आ रही हैं, एक एडमिन आईडी और एक एग्ज़ाम आईडी। एडमिन आईडी जो है वो यहाँ से हमारे पास फॉरेन की के थ्रू आ रही है, सॉरी, यहाँ से एडमिन आईडी, क्योंकि एक टीचर जो है वो काफ़ी सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता है और काफ़ी सारे जो है वो क्वेश्चन दे सकता है। इसके बाद जो है वो एग्ज़ाम के साथ जो है ये यहाँ से फॉरेन की बनी है। इसके बाद हम आते हैं रिज़ल्ट टीबीएल के अंदर। रिज़ल्ट टीबीएल के अंदर रिज़ल्ट की भी कैंडी आईडी, रिज़ल्ट की आईडी है, टोटल है, ग्रेड, उसका ग्रेड क्या बनता है, उसका जो है वो क्वालिटी क्या है जो उसने दी है, पास है, फेल है। और उसके बाद जो है हमारे पास एग्ज़ाम आईडी और कैंडिडेट आईडी जो है मेरे पास यहाँ पे फ़ॉरेन की बन रही है। इस तरह हम देख सकते हैं, ये जो शो करता है ये फ़ॉरेन की का जो है वो शो कर दे, मतलब कि ये यहाँ से आ रही है। कैंडिडेट 8 एक होगा और उसके जो काफ़ी सारे रिजल्ट बन सकते हैं, मतलब कि कैंडिडेट अगर एक है तो क्विज़ 1 का भी एग्ज़ाम दे रहा है, कोई असाइनमेंट 1 भी दे रहा है, असाइनमेंट 2 भी दे रहा है, मिड भी दे रहा है और फाइनल भी दे रहा है। इसी तरह हमारे पास जो है वो एक रिलेशन इसका बन रहा है, एग्ज़ाम टीपीएल और रिज़ल्ट टीपीएल का। तो ये हमारे पास हो गया डेटाबेस की डायग्राम हो गई। ये हमारे पास यहाँ डेटाबेस मेंशन है। यहाँ पे आपको दिखा दूँ मैं डायग्राम इसी की। ये डेटाबेस की डायग्राम जो मैंने आपको दिखाई थी 6 टेबल के थ्रू, एग्ज़ाम, कैंडिडेट टेबल, क्वेश्चन टेबल और सब्जेक्ट टीबीएल। तो इसी लिहाज से हमारे पास यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रॉम एडमिन टीबीएल का डेटा मैं आपको शो करा देता हूँ कि एडमिन टीबीएल का आईडी जो है वो एक आईडी है और उसका जो नेम है इकबाल खान है और उसका जो पासवर्ड है वो 123 है। इसी तरह फ्रॉम कैंडिडेट टेबल, ये हमारे पास कैंडिडेट टेबल आ गया। जिस तरह मेरे पास कैंडिडेट आईडी जो है वो 1 है, कैंडिडेट नेम डेक्सटन, कैंडिडेट पासवर्ड 123, कैंडिडेट ईमेल, कैंडिडेट कॉन्टैक्ट और कैंडिडेट का जो इंस्टीट्यूट है वो कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्ज़ाम का टेबल जो है वो, एग्ज़ाम का टेबल ये आपको दिखा दूँ मैं, एग्ज़ाम का टेबल
एग्जीक्यूट एग्ज़ाम के टीबीएल के अंदर जो है वो ये एग्ज़ाम्स की आईडीज़ बनी हुई हैं और इस आईडी का रेफरेंस जो है वो क्विज़ वन दिया गया है। क्विज़ वन की आईडी जो है 1 है, असाइनमेंट की आईडी, मिड की आईडी और एग्ज़ाम की आईडी और सब्जेक्ट आईडी के इनके सब्जेक्ट जो है वो कौन कौन से हैं। उसके बाद select style from क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन दिखा सकता हूँ। क्वेश्चन यहाँ मेरे पास हैं कि क्वेश्चन की जो है वो आईडी है, ऑल क्वेश्चन की 1 से लेकर 10 तक इसकी आईडी है और ये आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4 ए बी सी डी के लगते हैं और ये करेक्ट आंसर यहाँ पे दिए हुए ए बी सी डी ई एफ जी और ये। और उसके बाद जो है वो क्योंकि मेरे पास एडमिन जो था वो एक ही था, जिसके वजह से वहाँ से एक ही असाइन हुआ, उसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं था कि वो किसको असाइन करे। तो उसने जो वहाँ पे एक ही एडमिन शो करा कि मैं आपको दिखाऊंगा कि उसने जो है वो कॉम्बो बॉक्स के थ्रू एडमिन जो है वो दिए हुए हैं। और उसके बाद फिर मैंने जो है वो क्विज़ वन को जो है असाइन किया। जिस तरह मैं आपको दिखा दूँ कि जो है वो देखें क्विज़ वन को, ये इसकी सब्जेक्ट आईडी है। तो यहाँ पे मैं आपको इसको जो है वो सब कुछ सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एग्ज़ाम आईडी देखें कि 1 आ रही है, इसका मतलब ये है कि क्विज़ वन को जो है वो इसने क्विज़ वन की प्राइमरी की ली है यहाँ से जो है वो, और इसके अंदर जो नॉर्मलाइजेशन की हुई है। अगर मैं इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन नहीं करता तो ये एग्ज़ाम का जो टेबल वो नहीं टेबल नहीं बनाता, तो एक ही टेबल जो है बार बार मेरे पास रिपीट होता, कोई यहाँ पे बार बार जो है क्विज़ वन आता होगा, आ रहा होगा। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे उसका रिज़ल्ट भी शो करता है। उसके बाद जो मेरे पास जो है वो डेटा बढ़ जाता, काफ़ी डेटा बढ़ जाता, तो डेटा को कम करने के लिए मैंने नॉर्मलाइजेशन की थी, जिस तरह हमने क्लास के अंदर पढ़ा था। तो वो जो है मैंने नॉर्मलाइजेशन करके यहाँ पे मैंने उस डेटा को कम कर दिया है। अब चलते हैं हम कोड की तरफ। मैं आपको दिखा दूँ कि जो है मेरा कोड किस तरह फंक्शन कर रहा है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है फ्रंट पेज आ गया, जिसके अंदर वेलकम टू ऑनलाइन कोई सिस्टम लिखा है। यहाँ पे मेरे पास जो है वो एप्लीकेशन नेम है, होम है, यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अबाउट में डिस्क्रिप्शन देता है, कॉन्टैक्ट जो है वो कॉन्टैक्ट देता है। यहाँ पे जैसे मेरी आईडी और अनस का जो नेम शो हो रहा है, TVMSP फीड, और ये कॉन्टैक्ट शो हो रहा है। और यहाँ पे जो है वो दोबारा होम में जाते हैं। होम पे जाने के बाद अगर मेरे पास जो ऑप्शन है कि रजिस्टर है, लॉगिन है और टीचर लॉगिन है। अब मैं जो है वो लॉगिन पे जाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल तो ये यहाँ लॉगिन जो है वो आपको मैंने जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे जो है वो ये रहा, तो कैंडिडेट नेम और कैंडिडेट पासवर्ड मांग रहा है। कैंडिडेट नेम जो है वो डेक्स्टन है और पासवर्ड जो है वो है 1 2 3। अब यहाँ पे मैं डेक्स्टन यहाँ डाल देता हूँ और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 3 2 1 पासवर्ड डाल देता हूँ। ये मेरे पास जो पासवर्ड है ये रॉन्ग है। यहाँ पे जब मैं इसको साइन करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास देता है यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पे मैं इसको करेक्ट पासवर्ड देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ मेरे पास जो है वो लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ मेरे पास शो कर रहा है कि भाई आप ये रूल शो कर रहा है, फॉर ईच क्वेश्चन यू हैव ओनली 1 मिनट
इफ़ यू वांट यू कैन प्रेस एनी क्वेश्चन फॉर ईच क्वेश्चन करेक्ट, जैसे कि हमारी मर्ज़ी कि हम जो है कितने पॉइंट दे दें। उसके बाद यहाँ मेरे पास कॉम्बो बॉक्स के अंदर क्विज़ 1 असाइनमेंट एग्ज़ाम मिड और एग्ज़ाम, ये यहाँ से जो है वो ये चीज़ उठा रहे हैं। क्विज़ 1 असाइनमेंट मिड और एग्ज़ाम बिल्कुल तरतीब से उठा रहे हैं। उसकी कॉमन आईडी के जो उसकी जो आईडीज़ हैं एग्ज़ाम आईडीज़ की तरतीब से उठा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी क्विज़ 1 देने जा रहा हूँ, तो मैंने स्टार्ट एग्ज़ाम कर दिया यहाँ पे। तो डेटाबेस से जो है वो क्वेश्चन एक एक करके यहाँ उठा के मुझे मेंशन कर देगा। तो यहाँ पे मेरा टाइमर भी स्टार्ट हो गया। मैंने एक मिनट का जो है, जिस तरह मैंने पिछले इसमें लगाया हुआ था एक टाइमर के एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, तो यहाँ मेरा टाइमर स्टार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 1 क्लिक करता हूँ, तो ये फ़िलहाल मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है एक, आपको डेटाबेस में दिखा दूँ। ये देखें यहाँ क्वेश्चन टाइटल जो है फ़िलहाल मैंने 1 दिया है, क्योंकि मेरे पास कोई और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ABCD और ये डाल दिए। यहाँ मेरे पास शो कर रहा है ABCD, ये यहाँ से जो है वो आंसर 1 आंसर 2 आंसर 3 आ रहे हैं। मैंने यहाँ इस पर मैंशन कर दिया, इसने आंसर कर दिया, क्योंकि मैं इसको जल्दी जल्दी करता जा रहा हूँ ताकि जो हो जाए। ये टाइमर जो है ऑटोमेटिकली जो है स्टार्ट कर रहा है। अभी 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 8 9 10 पे जाऊँगा तो ये जो है रिज़ल्ट क्रिएट कर देगा। अब इसने जो है वो रिज़ल्ट बोल दिया है कि रिज़ल्ट जो है वो आप दिखा दें मुझे। अब यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि रिज़ल्ट जो है वो रिज़ल्ट में आपको कुछ मेंशन नहीं कर रहा है, रिज़ल्ट भी दिखा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रिज़ल्ट TBL एग्जीक्यूट। ये मेरे पास मैंने टेस्ट के लिए जो है वो ये बनाया था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास फ़िलहाल अभी 4 वैल्यूज़ हैं, आईडी जो है 4, रिज़ल्ट की जो है आईडी मैंने 4 दी थी। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन टोटल जो है वो 6 दे दिया। ग्रेड जो है क्योंकि मैंने 6 करेक्ट थे तो मेरी मर्ज़ी, तो जो है वो मैं इसमें 6 कर देता हूँ। और क्वालिटी जो है मेरी क्वालिटी जो है वो C थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास क्विज़ दे रहा है और यहाँ पे मेरा कैंडिडेट दे रहा है, तो मैं क्रिएट कर दूँगा तो यहाँ मेरे पास जो है वो मेंशन कर देगा कि आपने जो है वो 6 जो है वो किए हैं, ग्रेड आपका 6 है और C है, इस तरह हो जाएगा। और यहाँ मैं आपको डेटाबेस में दिखा दूँ, पहले जो है मेरे पास 4 टेबल थे, 4 जो है कॉलम से, अब जो है कॉलम बढ़ जाएंगे, इसके अंदर 5 हो जाएंगे। जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया कि डेटाबेस से जो एक एक चीज़ अपडेट हो रही है। अब मैं आपको जो है वो होम पे ले जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं टीचर लॉगिन पे करता हूँ। अब टीचर जो है वो फ़िलहाल जो है मैं इसमें इकबाल खान और AD दे देता हूँ यहाँ पे। तो ये क्या कह रहा है, यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ रॉन्ग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चीज़ जो है वो एडमिन TPL से सेलेक्ट करता हूँ। इकबाल खान मेरा नाम है और 1 2 3 है। मैं इसका पासवर्ड जो है करेक्ट कर देता हूँ 1 2 3। तो डेटाबेस से लॉगिन करके यहाँ मुझे देते हैं हेलो एडमिन, यहाँ पे जो मेरा नाम था इकबाल खान यहाँ मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद जो है वो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिएट क्वेश्चन पे आता हूँ। या मैं जो है वो क्वेश्चन जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ, या मैं जो है क्वेश्चन आईडी हो गई, यहाँ क्वेश्चन टाइटल, यहाँ पे आंसर 1 आंसर 2 आंसर 3 आंसर 4, यहाँ करेक्ट आंसर, और यहाँ मैं मेंशन कर सकता हूँ कि जो मैं एडमिन जो है वो कौन सा है। और यहाँ पे जो है वो कॉम्बो बॉक्स के थ्रू, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि इस तरह एग्ज़ाम के अंदर एग्ज़ाम आईडी शो कर रही है फ़ॉरेन की से, तो ये जो है मेरे पास फ़ॉरेन की शो करिए एग्ज़ाम क्विज़ 1 असाइनमेंट मिड और एग्ज़ाम। ठीक है, फ़िलहाल जो है मैं इसमें ऑलरेडी जो है डेटाबेस गिवन है उसमें है। यहाँ पे जो है वो मैं क्वेश्चन जो है आपको मेंशन कर रहा था, ये डेटाबेस जो है सारे क्वेश्चन जो है वो उठ के आ रहे हैं। ये 10 क्वेश्चन जो है मेरे पास, यहाँ पे 10 क्वेश्चन मेंशन है। यहाँ पे मैं एडिट भी कर सकता हूँ, इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन मेरे से कंफर्मेशन मांगेगा कि आप क्वेश्चन जो है वो डिलीट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं दोबारा हूँ इसको अपडेट करूँ तो मेरे पास 9 दिखा रहा है। यहाँ पे आया मैं इसमें मैंने क्रिएट न्यू कर दिया कि क्वेश्चन ये करता हूँ। अब क्वेश्चन टाइटल जो है वो 10 कर देता हूँ, क्वेश्चन ये भी 10 दे देता हूँ और ये भी 10 दे देता हूँ। क्वेश्चन जो यहाँ पे जो है मैं क्वेश्चन लिख सकता हूँ। क्वेश्चन टाइटल का मतलब है क्वेश्चन लिखना कि व्हाट इज़
जो भी मैं क्वेश्चन देना चाहूँ, फ़िलहाल मैं इसमें 10 दे रहा हूँ। तो इसके अंदर जो है ए पी ये, और यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो मैं ए दे देता हूँ सेम। तो यहाँ पे जो है वो मेरे पास क्रिएट हो जाता है ये एग्जैक्टली सेम। अब मेरी मर्ज़ी, यहाँ पे एडिट भी कर सकता हूँ, डिटेल भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक और करके दिखा दूँ। यहाँ पे मैंने ए दे दिया, यहाँ पे जो है मैंने बी दे दिया, यहाँ पे मैंने सी दे दिया, और यहाँ पे मैंने डी दे दिया, और यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल बी दे दिया करेक्ट आंसर। और ये क्विज़ 1 से हटा के मैंने असाइनमेंट 1 पे कर दिया। तो ये असाइनमेंट 1 वाला क्वेश्चन जो है ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे असाइनमेंट 1 दे रहा हूँ। डेटा बेस के थ्रू आपको दिखा दूँ, अगर दोबारा मैं एग्जिट करूँ तो 11 दिखा रहा है, और यहाँ पे एग्ज़ाम ID 2 दिखा रहा है, एडमिन ID 1 दिखा रहा है, क्योंकि एक उसने इकबाल खान ने जो है मेंशन किया यहाँ पे एग्ज़ाम ID जो है वो चेंज हो गई। इसी के बाद जो है यहाँ पे जो है वो एग्ज़ाम व्यू, मतलब कि जो कैंडिडेट ने जो है वो जो एग्ज़ाम्स किए हैं उसके जो है डिटेल मेरे पास यहाँ मेंशन हो जाएगी। अब यहाँ पे मेरे पास जो है क्विज़ 1 आ रहा है, सॉरी, यहाँ मेरे पास जो है मैंने एग्ज़ाम का मतलब कौन कौन से एग्ज़ाम दिए हैं मैं जो है कन्फ्यूज। यहाँ मेरे पास क्विज़ 1 है, क्विज़ 1 जो है वो एग्ज़ाम टाइटल और सब्जेक्ट आपका कौन सा है, DBMS का है। असाइनमेंट जो है वो स्टैट्स का एमिट E2 का एग्ज़ाम जो है वो राउटिंग का है फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे जो है वो आपका आ गया, उसको मैं कट करके यहाँ पे रिज़ल्ट को दिखा देता हूँ आपको। ये जो कैंडिडेट ने रिज़ल्ट जो है वो परफॉर्म किया था, तो ये कैंडिडेट का मेरे पास नेम आ रहा है, इसलिए क्योंकि मेरे पास एक ही कैंडिडेट था, तो इस वजह से मेरे पास जो है वो यहाँ पे एक ही जो है वो कैंडिडेट का नेम आ रहा है, और ये जिस कैंडिडेट अटैम्प्ट करेगा वही आएगा। यहाँ पे पहले मैंने असाइनमेंट जो है वो कराया था, तो अभी आपके सामने जो है मैंने क्विज़ कराया था, वो क्विज़ का जो है वो 6 आंसर जो है सही किए थे। तो ऑलरेडी जो है मैंने अपनी तरफ से सी दी थी इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद जो है मैं आपको सब्जेक्ट दिखा दूँ, तो डेटाबेस से उठा रहे हैं तो टाइम लगता है। ये DBMS और ये उसका कोड है, जिस तरह हमारे पास क्लास ID होती है इसी तरह ही इसका मैंने यहाँ पे कोड मेंशन कर दिया है कि DBMS का जो कोड होता है वो ये होगा। फिलहाल ये देख लें, सब्जेक्ट का जो है मैंने आपको मेंशन नहीं करवाया। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सब्जेक्ट DBL। ये देख सकते हैं आपकी सब्जेक्ट ID आ गई, सब्जेक्ट टाइटल आ गया यहाँ, क्योंकि मैंने जो है वो यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं थी सब्जेक्ट ID की, तो इस ऐसे मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट ID शो नहीं कराई। यहाँ पे मैंने सिर्फ मैं कोड जो है वो मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। लेकिन मैं सब्जेक्ट ID देखता हूँ कि यहाँ पे मेरी सब्जेक्ट की ID होगी वो क्या होगी जब मुझे कोई नया सब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो फ़िलहाल जो है वो ये सब्जेक्ट हैं। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे इसको बंद कर दूँ, तो मैं आ जाऊँ यहाँ पे कोड पे। जो है मैं आपको पहले डायग्राम बता दी कि ये जो है वो मेरी डायग्राम है। यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो ये जो है मेरा एडमिन का टेबल है, ये मेरा इंडेक्स का टेबल है यहाँ पे। उसके बाद जो है डिटेल्स हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा दूँ। ये लॉगिन का जो है, जब एडमिन जो है लॉगिन करता है तो मेरे पास जो है ये फॉर्म जो है मेंशन हो जाता है। यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप की जो क्लास लगाई हुई है, वो क्लास को जो है वो उसको फॉर्म को कंट्रोल करता है, कोड को फाड़ता नहीं है। कोड को ऊपर नीचे का अगर मैं इसको जूम करता हूँ, जूम आउट करता हूँ, तो कोड जो मेरे पास जो एग्जैक्टली होता है। यहाँ से जो है वो एडमिन जो है ID और पासवर्ड जो है वो यहाँ जो है मेरे पास शो करवाता है। एडमिन के कंट्रोल में गया था, उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ कि अच्छा सेकंड थिंग इसके यहाँ पे मेरे पास होगा ये एडमिन का जो है मैंने क्लास बनाई हुई है, जो डेटाबेस से जो है मेरे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, ये मैंने इसकी क्लास बनाई हुई है। एडमिन ID, एडमिन पासवर्ड, एडमिन नेम, ये मैंने जो है वो उसके अंदर बनाया है। इसी तरह ही मैंने कैंडिडेट का टेबल बनाया है। कैंडिडेट के टेबल में अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पे, तो कैंडिडेट क्लास है इसकी, मैं मेरे पास मेंशन नहीं हो रही, मैं यहाँ पे फिलहाल टाइप कर सकता हूँ TBL
यहाँ से जो है वो मैं को डेफिनेशन दिया, ये मेरे पास जो है वो इंटीजर थी, जिसकी वजह से मैंने इसको इंटीजर दिया। हल क्वेश्चन आईडी ये स्ट्रिंग में है और ये करेक्ट आंसर है, और एडमिन आईडी और ये सिलेक्टेड वैल्यू, इसको मैंने जो है डेटाबेस के अंदर मेंशन नहीं किया क्योंकि उसकी डेटाबेस के अंदर ज़रूरत नहीं थी। सिलेक्टेड वैल्यू क्या होता है कि मैं उसमें जो आपको ऑप्शन क्लिक करके दिखा रहा था कि मैं जो ऑप्शन क्लिक कर रहा हूँ, तो ऑप्शन को जो है वो क्लिक करके मेरे पास बता दे, मेरे पास कंडीशन जो है वो चेक करके बता दे। आपको दिखा दूँ, ये यहाँ पे जो है वो कंडीशन चेक कर रहा है। ये कंडीशन जो है वो, सॉरी कंडीशन यहाँ पे नहीं चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा ये शो क्वेश्चन में। शो क्वेश्चन के अंदर जो है यहाँ पे कंडीशन जो है वो मेरे पास शो कर रहा है कि ये यहाँ पे करेक्ट आंसर और सिलेक्टिव, अगर ये जो है वो बराबर होते हैं तो सेशन जो है मेरे पास उसके अंदर ऐड कर दे कि मेरे पास जो है वो कितने करेक्ट आंसर किए हैं। क्योंकि मैंने फ़िलहाल जो है वो ये दिया है, अगर क्वेश्चन आईडी जो है वो 10 के बराबर हो जाए तो मेरे पास जो है वो क्रिएट रिजल्ट के पास वहाँ चले जाए और मेरे पास जो है वो रिज़ल्ट शो कर दे, और जो है मेरे पास क्वेश्चन आईडी जो है वो 10 हो जाए। 10 क्वेश्चन जो मैंने इसमें लिमिट रखी, मैं इसमें 5 भी रख सकता हूँ, 6 भी रख सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है मैं इसमें कितने भी रख सकता हूँ। मैंने इसको हार्ड कोड किया हुआ है। उसके बाद जो है मैं आपको दिखा दूँ, रिज़ल्ट का टेबल है। रिज़ल्ट के अंदर जो है वो ये पॉइंट जो है वो इसके अंदर करेक्ट आंसर, सिलेक्टिव आंसर, पॉइंट मैंने इसमें पॉइंट लगाया, पॉइंट प्लस प्लस करके जो है वो इसके अंदर डेटाबेस के अंदर भेज रहा है इस तरह। तो मैं आपको ये मैंने जो है वो व्यूज़ बनाए हुए हैं ये, और ये जो है मैंने लिंक दिया है। जिस तरह हम लिंक देख रहे थे कि मैं एडमिन के टेबल में फॉर्म में जाके मैं किसी भी जो है वो क्वेश्चन के टेबल में जा रहा था, मैं रिजल्ट के टेबल में जा रहा था, उसमें जा रहा था, तो ये मेरे पास मैं यहाँ से मैंने एक्शन लिंक के थ्रू जो है वो यहाँ से मैंने काम कर। उसके बाद जो है वो मैंने ये मेरी जो है मैंने डायग्राम दिखा दी जी, यहाँ पे मैंने व्यूज़ दिए हैं। ये मेरा एडमिन के जो है वो जितने भी मैंने व्यूज़ दिए हुए हैं, ये एडमिन के व्यूज़ हैं, कैंडिडेट के व्यू हैं, ये एग्ज़ाम के व्यूज़ हैं, ये मेरे जो है वो क्वेश्चन के व्यूज़ हैं, ये रिज़ल्ट के व्यूज़ हैं, और ये रिज़ल्ट टेबल के व्यूज़ है। उसके बाद ये काफ़ी सारे आ रहे हैं, आपको दिखा दूँ, ये शेयर्ड है। और ये शेयर्ड जो है वो ये चीज़ है यहाँ पे जो आप देख रहे थे, मैं आपको दोबारा जो है वो रन करके दिखा दूँ। जिस तरह मैं आपको देख रहे थे, अब मैं होम के टेबल में जा रहा था, मैं जो है वो अबाउट में जा रहा था, कॉन्टैक्ट में आ रहा था, ये यहाँ पे जो है वो क्यों दे दिया, फिर से मैं यहाँ से चलाता हूँ उसको। अच्छा, तो ये जो है वो मैंने ये चीज़ दे दी थी, मैंने इसको हटाना जो है वो भूल गया था। इसके वजह से जो है यहाँ पे एरर शो कर रहा है कि ये क्वेश्चन टेबल किसको डोनेट कर रहा है। क्वेश्चन टेबल में जाने के लिए मैंने जो है वो ये चीज़ लगाई थी, मुझे ये याद नहीं थी। अभी दोबारा जो है वो शिट, अभी ठीक चलेगा। उसको पता नहीं क्या हो गया कि मेरे पास फ्लैट शो नहीं करता, मैं जो है वो
दोबारा इसको चलाता हूँ। प्रोजेक्ट वेब एप्लीकेशन 4। यहाँ पे मेंशन हो गया इसमें विजुअल स्टूडियो के अंदर जो मेरा विजुअल स्टूडियो है उसको थोड़ा सा मसला है, फजल मुझे है वो उसको रिस्टार्ट करना पड़ता है तब जाके जो है वो चलता है। बहरहाल तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँगा जो मैं ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये यहाँ पे मेरे पास, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ फ़िलहाल। तो ये लेआउट जो है वो लॉगिन का, ये लॉगिन का जो है मैंने लेआउट बनाया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पे जो है वो जैसे आप देख सकते हैं रजिस्टर का आ रहा है, ये लॉगिन का आ रहा है, ये टीचर का आ रहा है। यहाँ पे रजिस्टर लॉगिन और टीचर लॉगिन का जो है मैंने इसमें यहाँ से जो है वो ये मेंशन दिया। और इसका जो है ये व्यू है कि किसमें कौन सा कलर है, क्या क्या आ रहा है। उसके बाकी जो ये चीज़ है होम एप्लीकेशन नेम, होम अबाउट कॉन्टैक्ट, तो उसको मैंने जो है वो ये यहाँ से जो है वो दिखा दिया। होम अबाउट जो है वो कॉन्टैक्ट, इसके बाद जो है एप्लीकेशन नेम जो है मैंने इसको यहाँ से जो है मेंशन की हुई है। तो फ़िलहाल इस वक्त के लिए इतना ही, तो ये आप देख लें और उसमें सजेस्ट कर लें।